नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी हब के एक नए वीडियो में। जैसा कि सभी परिचित हैं, सभी विद्यार्थी घर पर आनंद ले रहे हैं। क्यों? ग्रीष्मकालीन अवकाश आरंभ हो चुके हैं। गृह कार्य उनको करने के लिए दिया गया है, लेकिन एक कार्य, चाहे वो किसी भी कक्षा में क्यों ना हो, छठी से लेकर और 12वीं तक जो एक कार्य आता है, परियोजना कार्य, लगभग हर एक विद्यार्थी को ये कार्य करने के लिए मिला हुआ है। अब कई बच्चों के फोन मुझे बार बार आ रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मैम परियोजना कार्य किस तरह से करें, कैसे उस टॉपिक को हम सॉल्व करें। तो आज हम इसी विषय को लेकर आए हैं कि हिंदी परियोजना कार्य। हिंदी परियोजना कार्य जैसे प्रोजेक्ट वर्क, स्पष्ट हुआ। अब प्रोजेक्ट वर्क में क्या है कि मान लीजिए कि हम कोई भी विषय उठा रहे हैं, मान लीजिए चाहे हम लेखक ले रहे हैं, कवि ले रहे हैं, कबीर है, तुलसीदास है, प्रेमचंद है, या फिर कोई भी व्याकरण का कोई विषय उठाकर हम उसको परियोजना कार्य के लिए तैयार करते हैं, तो उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं, ये साथ साथ में हम चित्रों के द्वारा भी समझा रहे हैं और साथ में मैं आपको यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी चीजें स्पष्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम एक उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं यहाँ पर कबीरदास या तुलसीदास जी, क्योंकि एक सामान्य विषय है जो लगभग सभी कक्षाओं में हम पद्य रूप में कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कि कबीर हमने लिया है, तो पहला जो पृष्ठ है, पृष्ठ पर आप अपनी सूचना देंगे, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, नाम, कक्षा, इसके साथ विद्यालय, अनुक्रमांक, जितने बेहतरीन साज सज्जा के साथ आप पहला जो पृष्ठ है उसकी सजावट करेंगे, इनको जिस ढंग से लिखेंगे वो आपका पहला इंप्रेशन होगा। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बेहतरीन तरीके से साज सज्जा, जैसे उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर साज सज्जा की हुई है, तो इसको आप और बेहतर तरीके से भी सोच सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि हम वहां पर क्या दे रहे हैं, आभारोक्ति। वो क्या होता है? आभार व्यक्त करना कि भाई ये कार्य हमने किया है और हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं उस व्यक्ति का जिसने हमसे ये कार्य करवाया है या हमें इस कार्य को करने की प्रेरणा दी है। ठीक है, अब जितना भी बेहतरीन तरीके से देखिए, आप ये नहीं है कि उसने ऐसे किया था जी या मैं ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, वो बात नहीं है। बात ये है कि आप किसी कार्य को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई तुलना नहीं हो सकती है, इसमें कोई ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा की भावना जरूर हो सकती है कि हम बेहतर तरीके से करें। इसके पश्चात तीसरा जो आपका पॉइंट आता है उसमें क्या होता है, अनुक्रमणिका यानी क्रमांक बनाना, अनुक्रम उसका बनाना या अनुक्रम जो तालिका होती है वो क्या होता है, स्पष्ट करना कि कहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स जिसको बोलते हैं वो हम यहाँ पर देते हैं। इसके बाद चौथा है, मान लीजिए मैंने जैसे स्पष्ट किया कि हम कबीर या तुलसीदास लेते हैं, तो वहां पर उनका जीवन परिचय, पहला जो पृष्ठ है वो उसका जीवन परिचय। बच्चों ध्यान रखिएगा कि हम जब भी ऐसे परियोजना कार्य तैयार करते हैं तो हमारे जहां एक तरफ हम पृष्ठ पर लेखन करते हैं तो दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति की तस्वीर जरूर लगाएं, और वो कितने सुंदर साज सज्जा से लगा सकते हैं वो आप बेहतरीन उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। तो उसमें उसका जीवन परिचय होगा, उसमें क्या होगा कि जन्म कहाँ हुआ, इसके आप छोटे पॉइंट बना सकते हैं, मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, और उसके जीवन की जो विशेषताएं हैं वो क्या रही हैं, ठीक है, कि उसके जीवन की विशेषताएं क्या रही हैं, ठीक है, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका बिंदु आप बना सकते हैं। इसके बाद इनका साहित्य है, साहित्य
इनको हम अलग अलग रूप भी दे सकते हैं कि इनकी रचनाएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं। और रचनाएं बताने में तो प्यारे बच्चों इतने विकल्प हमें मौजूद हैं। आप उदाहरण में भी देखिए कि कैसे कितने विकल्प बेहतरीन तरीके से हम कट करके उनकी रचनाओं को सुंदर तरीके से साज सज्जा के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसके बाद रचनाएं हो गई हैं, साहित्य है, रचनाएं हैं। इसमें रचनाओं के बाद अगर उनकी कोई सामाजिक विशेषताएं हैं, कुछ और चीज हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कबीरदास का अगर हम लिख रहे हैं या तुलसीदास जी का अगर हम दे रहे हैं तो जन्म मृत्यु के साथ उनका विवाह भी इसमें एक हेडिंग, एक अलग से बिंदु बन सकता है कि कैसे वे प्रेरित हुए थे कि विवाह के पश्चात, तो उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। साहित्यिक रचनाएं हैं और एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो इसका नीचे आ जाता है आपका कि रचनाओं के बाद के संदर्भ क्या क्या हैं, कि उपरयुक्त सामग्री है जो आपने जुटाई है, इस बारे में तस्वीर भी है, जानकारियां भी हैं, वो संदर्भ क्या क्या है, यानी आपकी जानकारियों के पीछे कहां कहां से आपने मेहनत करके वो जानकारियां जुटाई हैं, तो वो किस में आ जाएंगी, संदर्भ में। स्पष्ट हो गया प्यारे बच्चों। प्रयोजना कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है जो 10 अंक आपको दिलवाता है। तो 10 अंक हैं वो थोड़ी सी मेहनत करके और एक बेहतर साज सज्जा के माध्यम से आप हासिल कर सकते हैं। ये पूर्णतः क्या है कि आपके जो अंदर की सृजनात्मक शक्ति है, जो रचनात्मक शक्ति है, उसको बढ़ावा देता है और उसको प्रदर्शित करता है कि आप कितने अच्छे कलाकार हैं।